गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बच्चों, आज हम सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे, तो आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए। अगर आप लोगों ने बुक परचेज नहीं की है तो जल्द से जल्द आप लोग बुक परचेज कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। हम इसका थर्ड चैप्टर रीड कर रहे थे, ठीक है, जिसका नेम है भारत में ब्रिटिश प्रशासन। हमने चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया था। इसकी लास्ट हेडिंग रह गई थी कानून का शासन, ठीक है। आज हम इस हेडिंग को कंप्लीट करेंगे। कानून का शासन कब से कब तक चला था? ये चला था 1757 से 1857 ईस्वी तक कानून का शासन चला था, ठीक। अंग्रेज ने भारत में कानून का शासन की स्थापना की। किसने की थी? अंग्रेजों ने भारत में कानून के शासन की स्थापना की थी, जिसका अर्थ यह था कि कानून के सामने सभी समान हैं, ठीक है। जिसका अर्थ क्या था कि कानून के सामने सभी समान है। कोई भी मतलब जात पात की भावना नहीं थी, कोई भी छोटा बड़ा नहीं था, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। कानून के सामने सभी लोग कैसे थे? कानून के सामने सभी लोग समान थे। जाति तथा धर्म पर आधारित सभी भेदभाव मिटा दिए गए। ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था के प्रमुख तत्व निम्नलिखित थे, ठीक है। जो उसके तत्व थे वो कैसे थे? जो न्यायिक व्यवस्था थी उसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित थे। फर्स्ट था प्रचलित कानूनों का स्थान व्यवस्थापिक कानूनों ने ले लिया, ठीक है। जो प्रचलित कानूनों का शासन था, स्थान था, वो व्यवस्थापिक कानूनों ने ले लिया था। सेकंड था कानून बनाने के साथ ही न्यायिक एक रूपता की स्थापना हुई, ठीक। कानून बनाने के साथ ही न्यायिक एक रूपकता की स्थापना हुई, क्योंकि कानून शासन तथा शासक दोनों पर ही लागू होते थे। थर्ड है मुकदमे की प्रक्रिया बहुत महंगी हो गई थी, ठीक। जो मुकदमे की प्रक्रिया थी वो कैसी हो गई थी? मुकदमे की प्रक्रिया बहुत ही महंगी हो गई थी, अतः निर्धन लोगों की पहुंच के बाहर हो गई थी। निर्धन लोग थे वो मुकदमा नहीं लड़ पाते थे। फोर्थ है यद्यपि न्याय व्यवस्था में कानूनी समानता की बात कही गई थी, किंतु यूरोपीय लोगों के मुकदमे ब्रिटिश न्यायाधीशों द्वारा पृथक अदालतों में सुने जाते थे, ठीक। जो ब्रिटिश लोग थे उनके न्यायाधीशों द्वारा पृथक अदालतों में सुने जाते थे। उनके मुकदमे थे वो कहाँ सुने जाते थे? वो न्यायाधीशों द्वारा पृथक अदालतों में सुने जाते थे। अब कुछ पाठ का सारांश है, उनके पॉइंट हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पास हुआ था। कब हुआ था? ये 1773 ईस्वी में पास हुआ था। सेकंड है पॉइंट, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। प्लासी तथा बक्सर के युद्धों में विजय से बंगाल के संसाधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। क्लाइव द्वारा बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लागू करने से जमींदार तथा किसान बर्बाद हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1793 ईस्वी में कानून बनाया गया जिसमें किसी भी भारतीय को 500 पाउंड से अधिक वेतन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब अभ्यास प्रश्न है, टिक मार्क क्वेश्चन, ठीक, बहुविकल्पीय। फर्स्ट है पिट का इंडिया एक्ट लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1784 ईस्वी में पिट का इंडिया एक्ट लागू किया गया। सेकंड है नया चार्टर बिल पास किया गया। कब किया गया? 1813 ईस्वी में नया चार्टर बिल पास किया गया। पहला भारतीय जिसने सिविल सेवा की परीक्षा की वो है सत्यनाथ टैगोर। ये किसके भाई थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति। गवर्नर जनरल को बम्बई तथा मद्रास नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया, ठीक। सेकंड है वॉरेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी अदालत स्थापित की। थर्ड है कानून बनाने के साथ ही न्यायिक एक रूपकता की स्थापना हुई। फोर्थ है सेना में अधिकांशतः भारतीय सैनिक तथा सिपाही होते थे। क्या कौन कौन होते थे सेना में? अधिकांशतः
भारतीय सैनिक तथा सिपाही सैनिक होते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग टिक मार्क क्वेश्चन करना और रिक्त स्थान करना। इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, आप लोग चैप्टर का रिवीजन अच्छे से करना, अच्छे से इसको पढ़ना और समझना।